कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे प्रैक्टिस जोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है, जिससे आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे और आपके ज्ञान का स्तर जो है बढ़ता रहे। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से हमें आकलन कार्यपत्रक संख्या 1 प्राप्त हुई है। असेसमेंट वर्कशीट नंबर, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि आपको जो वर्कशीट आपको रेगुलर मिलती रही हैं वो वर्कशीट मिलती ही रहेंगी, लेकिन आपको अलग से एक असेसमेंट वर्कशीट मिलेगा। असेसमेंट वर्कशीट जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये आपको असेसमेंट किया जाएगा आपका, कि आप जो पढ़ रहे हैं तो उसमें कितना सीख पा रहे हैं, आपको कितनी जानकारी है। तो ये असेसमेंट जो वर्कशीट है, अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होते हैं तो असेसमेंट ये जो वर्कशीट है इसी के आधार पे आपको नंबर्स दिए जाएंगे विषय अध्यापक के द्वारा। तो महीने के तीसरे सप्ताह आपको ये असेसमेंट वर्कशीट मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट की, अलग अलग सब्जेक्ट की। तो अलग अलग अध्यापक से आप चेक करवाइए और उसका रिकॉर्ड भी रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप दिखा सकें। इसी के बेस पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे, स्कूल से नंबर चढ़ेंगे आपके मार्क्स में, रिजल्ट्स में। तो ध्यान रखिए। तो इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको। ये वर्कशीट जो है एक है, अभी जो मिली है पहली मिली है, सामाजिक विज्ञान की है, कक्षा 6 क्लास के लिए। डेट जो है 17 अगस्त 2021 की वर्कशीट है ये। इस वर्कशीट को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है ना। तो एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस वर्कशीट को सबसे पहले आप खुद कीजिए कि पहले, दूसरे, तीसरे का कौन क्या आंसर है। करने के बाद फिर इस वीडियो को देखिए और फिर मिलाइए, मैच कीजिए कि आपका कितना सही हो सकता है और वीडियो देखने के बाद आपको कितना सही हुआ। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इस वर्कशीट को। पहला क्वेश्चन क्या है, 10 क्वेश्चन है ये, 10 नंबर के होंगे, या इसको 20 नंबर में भी कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स में कर दिया जा सकता है। तो देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है। तो सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी को कौन सा स्थान है, बताइए, पहला, तीसरा, दूसरा या पाँचवा। तो राइट ऑप्शन क्या है, ख, तीसरा। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का तीसरा। तो इसको सही से आप करेंगे, इसको ब्लू ब्लैक से जो करना है आप करके भेजेंगे, क्योंकि ये गोल है तो राउंड ही करना है। प्रश्न दूसरा क्या है, तिथियों के संबंध में ईस्वी शब्द का क्या अर्थ है। ईस्वी शब्द का क्या अर्थ है, ईसा के जन्म के बाद, ईसा के जन्म का वर्ष, ईसा के जन्म से पहले, इनमें से कोई नहीं। तो ईस्वी शब्द का मतलब होता है ईसा के जन्म के बाद। ठीक है, इसको गोला करेंगे सही से ताकि कवर हो जाए। मैं इससे नहीं कर पा रहा हूँ, आप पेन से सही से करेंगे। तीसरा, सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है, बताइए, सूर्य, पृथ्वी, मंगल या शनि। तो सब सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड जो है वो क्या है, सूर्य। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूं उगाया गया। गंगा का क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र, पश्चिमी घाट। तो राइट ऑप्शन जो है इसका वो क्या है, सुलेमान तथा कीर्थर क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो आपको बताया गया है सहायक नदी क्या होती है। मान लीजिए कोई नदी बह के आ रही है, ऐसे बह के आ रही है, इसके साथ जो आकर नदी कहीं और से ऐसे मिल जाती हैं, तो ये सहायक नदियाँ होती हैं। तो बताइए क्या प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। सिंधु नदी बह रही है, उसमें कौन सी नदी आके नहीं मिल रही है, बताइए। नहीं है, झेलम, चेनाब, ब्यास या सोन। तो इसमें से राइट ऑप्शन जो है सोन। सोन जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी झेलम, चेनाब, ब्यास जो है इसकी सहायक नदियाँ नहीं हैं सिंधु की। झेलम, चेनाब और व्यास जो है सहायक नदियाँ हैं, और सोन नहीं है। सोन किसकी है, गंगा की है। ठीक है, पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थी। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती है, पत्थरों पर, लकड़ियों पर, भोजपत्र पर, दीवारों पर। तो पांडुलिपि जो लिखी जाती थी वो राइट ऑप्शन जो है भोजपत्रों पर। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, बताइए। हमारे जो महासागर है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर। तो इसमें से सबसे बड़ा जो महासागर है वो कौन सा है, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, किस महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है। कौन सा ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश पर रखा गया है। तो देखिए, पढ़िए 8 क्वेश्चन, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिणी महासागर। तो देखिए, इन चारों में से हमारे देश के साथ कौन सा नाम मिलता जुलता है। देखिए, हिंद महासागर, हिंदुस्तान है ना हमारे देश का नाम भी, हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो इसमें ख, हिंद महासागर हमारे देश के महासागर का नाम जो है हमारे देश के नाम पे रखा गया है।
9th क्वेश्चन क्या है, अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। अतीत में बनी और प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। जो पुरानी वस्तुएं या सामान कोई चीज़ होता है उससे उस वक्त की जानकारी एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। पुरातत्वविद, इतिहासकार, जासूस या इसमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ए, पुरातत्वविद। 10th क्वेश्चन क्या है, भारत में कितने राज्य हैं। बताइए भारत में अभी वर्तमान में कितने राज्य हैं। 30, 28, 29 या 25। तो राइट ऑप्शन जो है इसका ख, 28। अभी वर्तमान में 28 राज्य है। तो इस तरह की आसान सी वर्कशीट है। अपने आप को सुरक्षित रखिए कोविड से और सामाजिक दूरी का पालन कीजिए। ये आसान सी वर्कशीट है, इसको करके आप चेक करवाइए अपने विषय अध्यापक से और इसके मार्क्स भी लगेंगे। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड रखा जाएगा विषय अध्यापक के द्वारा, तो इसको ज़रूर कीजिए। फटाफट एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का इनमें से कौन सा स्थान है। तीसरा। तिथियों के संबंध में ईसवी शब्द का क्या अर्थ है। ईसा के जन्म के बाद। सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है। सूर्य। फटाफट रिवीजन कीजिए। किस क्षेत्र में सबसे पहले गेहूँ उगाया गया। सुलेमान तथा किरथर। गेहूँ, सुलेमान तथा किरथर। 5th क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सोन जो है सहायक नदी नहीं है। बाकी जो झेलम, चिनाब और व्यास हैं। पांडुलिपि किस पर लिखी जाती थे। भोजपत्र पर। इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। प्रशांत महासागर। हिंद किस महासागर का नाम हमारे देश पर रखा गया है। हिंद महासागर। 9th क्वेश्चन, अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं से जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। पुरातत्वविद। आप गोला करेंगे कि इससे बाहर ना जाए। भारत में कितने राज्य हैं। भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य हैं। तो ये आसान सी वर्कशीट है आपकी, करके भेजिए, चेक करवाइए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।